Guys, good afternoon. This is Rohit from KVP's International ex-visa officer. Guys, आज बड़ी खुशी हो रही है मेरे को ये बताते हुए कि अपने प्यारे भाई का जो है वीज़ा आ गया है यूरोप का फॉर लैटविया। ये वीज़ा है और ही इज़ गोइंग टू लैटविया टू स्टडी, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहा है। एक बार बताऊँ, हिज नेम इज़ अनुज एंड इसका ओवरसीज पढ़ने का प्लान था, बट एट द सेम टाइम कम कॉस्ट में पढ़ने का प्लान था और कॉस्ट इफेक्टिव, और इसको जाना था यूनिवर्सिटी में। और ओरिजिनली ही इज़ फ्रॉम अमृतसर बट ही लिव्स इन दिल्ली। तो आज बेसिकली हम एक नॉर्मल चैट करेंगे अनुज से कि उसका क्या एक्सपीरियंस रहा और लैटविया ही उसने क्यों चुना है। तो अनुज, लैटविया के बारे में जो रिसर्च तुमने करी, कैसा तुम्हें लगा और व्हाट इज़ योर फीलिंग? मतलब तुम्हें सर्विस कैसी लगी हमारी, या तुम्हें स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन कैसी मिलती रही? लाटविया जो मुझे जब आपसे पता चला, लाइक आई अटेंडेड द सेमिनार आपके साथ। मैंने जब सेमिनार आपके यहाँ पे अटेंड किया तो उसमें मुझे काफ़ी नॉलेज मिली। और उस टाइम पे जब मैं कॉलेज के एक बंदे से मिला था, लाइक उनका नाम इमांस था, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी कि तुरीबा कैसी यूनिवर्सिटी है। और उसके बाद लाइक आई वांटेड टू ऑलवेज स्टडी इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, तो उसके लिए मेरे लिए कि बहुत अच्छा चांस था कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी एक तो यूरोपियन यूनियन में पढ़ने के लिए, उसके बाद एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस थे। इसके अंदर हमें ट्रेनशिप भी मिलती है बाहर 4 महीने के लिए यूरोप से बाहर, लाइक यूएसए, इंग्लिश कंट्रीज लाइक स्विट्जरलैंड और जर्मनी। तो इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें ऑप्शन। और ऊपर से जब मुझे सर्विसेज, क्योंकि रोहित भैया ने मुझे बहुत सारे उसके अंदर ऑप्शंस बताए, उसके बाद पर्सनली मैंने खुद रिसर्च करी और मेरी कुछ वहाँ पे स्टूडेंट्स से बात भी हुई जो कि तुरीबा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो उनसे जब बात हुई, उन्होंने मुझे इतना पॉजिटिव रिव्यू दिया कि मुझे सेकंड चांस ही नहीं मिला कि कोई कुछ और चीज़ में सोचूं। सो दैट डे आई अप्लाइड फॉर सर्विसेज के बारे में अनुज क्या कहोगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे इन्फॉर्मेशन? बिल्कुल हाँ, मुझे सर्विसेज एकदम टाइम पे मिली है। हर चीज़ मुझे टाइम पे बताई गई कि आपको इस टाइम पे ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एज वेल, कि जब मुझे बताया गया कि आपका पर्सनल इंटरव्यू होएगा, सो वहाँ पे जो इंटरव्यू लेती हैं वो शी इज़ अ लैटवियन। तो वहाँ पे जो काउंसलर्स हैं वो लैटवियन है और वो इंटरव्यू लेती हैं हमारा। तो कुछ बच्चे जो हरियाणा पंजाब से आए होते हैं, लाइक जो थोड़े विलेज एरिया वगैरह से आए होते हैं, दे आर नॉट कंफर्टेबल टू स्पीक विद फॉरेनर्स सो मच। सो उन्होंने वहाँ पे उस टाइम पे मुझे बहुत हेल्प हुई, क्योंकि रोहित भैया ने मुझे इतने अच्छे से वहाँ पे इंटरव्यू की प्रैक्टिस कराई थी दैट आई वाज नॉट लाइक मुझे वहाँ पे अटक नहीं रहा था मैं कुछ भी बोलने में। तो गाइस, मैं ये कहना चाहूँगा कि लैटविया का इंटरव्यू कोई इतना मुश्किल नहीं है। अप्रूवल रेट 99.99% है, बहुत कम लोगों का डिक्लाइन होता है। बट हाँ, अगर आप इंटरव्यू में कुछ बोल ही नहीं रहे हो, बहुत ही बेसिक्स पूछते हैं, लेकिन आपको इंटरव्यू में थोड़ा बोलना पड़ता है, समझना पड़ता है आपको क्या पहन के जाना है, कैसे आपको परफॉर्म करना है, हाउ यू शुड लुक ड्यूरिंग द इंटरव्यू, वो सारे अपीयरेंसेस सब मायने रखते हैं। अगला इंटेक फेब का है। एंड एक बात मैं आपको बता के एंड करूँगा ये वाला इंटरव्यू शॉर्टली, कि ये मेरा ब्रदर इन लॉ है और मतलब मेरी वाइफ से की फैमिली से रिलेटेड है, तो बुआ का लड़का है ये। तो मैं अपने ही फैमिली के बंदे को एक यूरोपियन कंट्री में भेज रहा हूँ और मैंने डिसाइड किया था कि, और इसको गाइड किया था और काउंसिल किया था कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड ना जाओ। तो वो मैं इसलिए अपने ही फैमिली के बंदे को मैं यूरोप भेज रहा हूँ और लैटविया भेज रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है दिस कंट्री इज एज गुड एज न्यूजीलैंड और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक कंट्री की नहीं है। वहाँ पे जाने के बाद यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन कंट्री जो है, वो मेजर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन देती है यूरोप जो है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में। इट्स अ मेजर कंट्रीब्यूटर। तो लैटविया इज नो लेस। एंड यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं टूरिज्म की, हॉस्पिटैलिटी, कॉल सेंटर्स बहुत हैं, खासकर दिल्ली के जो कॉर्पोरेट प्रोफाइल्स हैं, इनका एक्सपीरियंस है। विदाउट आइल्स होता है, इसका भी विदाउट आइल्स हुआ है, हालांकि इसने आइल्स करी थी, लेकिन फिर भी विदाउट आइल्स है वहाँ पे। और गैप एक्सेप्टेड है अगर आप रीजन दे पाएँ। और अगला इंटेक और जो है वो फेब का है 2018 में। उसकी एप्लीकेशन गाइस 1-1.5 महीना 2 महीने का मैक्सिमम प्रोसेस है। तो अगर आप पहले अप्लाई करते हैं तो आई वुड से कि अक्टूबर में ही अप्लाई कर दो मैक्सिमम। वैसे तो 20 अक्टूबर है, लेकिन आप आगे पीछे हम लोग कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से बात करके हम एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। सो आई वुड कॉन्ग्रेचुलेट वंस अगेन अनुज खन्ना who has got this visa from Latvia. Anuj, congratulations. Best of luck. This future will keep in touch. Thank you. And I make sure that I keep in touch with all my students. So I will be helping hand. And you know, अब जो जा रहे हैं बच्चे, उनको अनुज हेल्प करेगा वहाँ पे, because he'll be helping him
with the accommodation post-landing services. We have soon plans to come up with a branch also in Latvia, which probably he will manage. So best of luck, and call me at this number and we can meet and discuss about your profile. Thank you. Thank you.